केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल आएंगे झारखंड। रांची और गढ़वा में करीब 1700 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रांची की पहचान एचईसी नहीं होगा बंद। नई दिल्ली में संसदीय केंद्रीय समिति की बैठक में एचईसी के पुनरुद्धार का निर्णय। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 18,000 डेटोनेटर बरामद। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के सेहत की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार। मुख्यमंत्री ने हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर आज रवाना हुए। उनका पहला पड़ाव घाना होगा। प्रधानमंत्री ब्राजील में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। 8 दिनों की इस यात्रा के क्रम में श्री मोदी त्रिनिदाद, अर्जेंटीना और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि बीते 30 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। अपने दौरे के क्रम में श्री गडकरी रांची और गढ़वा में करीब 1700 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री कल रांची पहुंचने के बाद सीधे गढ़वा जाएंगे, जहां वे गढ़वा रेहला 4 लेन सड़क उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रांची में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे और राजभवन के समीप दोपहर बाद रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जनता को समर्पित करेंगे। स्थानीय ओटीसी ग्राउंड में श्री गडकरी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम में वे रांची में अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कल के गढ़वा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पलामू के प्रमंडलीय डीआईजी नौशाद आलम और गढ़वा पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने कार्यक्रम स्थल हूर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। डीआईजी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। काफी लगातार बारिश हो रही, कोई भी चूक नहीं हो जाए वीवीआईपी की सिक्योरिटी में, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। सुरक्षा का कैसा व्यवस्था है? पूरी तरह से, चिड़िया भी पर नहीं मारेगा, बस इतना ही। स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी श्री गडकरी के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का दौरा कर कहा कि क्षेत्र के लोगों की काफी पुरानी मांग कल पूरी होने जा रही है। हम सबों ने भी कई बार इस बात को बड़े काफी मजबूती से रखा और आज उसी का प्रतिफल है कि यहाँ पर बाईपास सड़क 1100 करोड़ रुपया की लागत से बनकर तैयार है। उसी के उद्घाटन के निमित्त आदरणीय लोकप्रिय मंत्री गडकरी जी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर 4 लेन सड़क का निर्माण करीब 1129 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। रांची वाराणसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है और लागत 1130 करोड़ है। यह रोड कंप्लीट है 4 लेन का। इससे गढ़वा वासियों के लिए जो रोड जाम हो जाती थी, 2-2 घंटे लगते थे शहर पार करने में, वो 20 मिनट में ही पूरी दूरी तय हो जाएगी। निश्चित रूप से गढ़वा और आसपास के क्षेत्रों में यह 4 लेन सड़क बड़ी सौगात होगी तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नगर निकायों के बिजली पर 5% सरचार्ज के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है। रांची में कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा कि नगर निकायों के जरिए सरकार सिर्फ जनता से वसूली करना चाहती है, जबकि सेवाएं और व्यवस्थाएं निराशाजनक है। जिनके यहाँ बिजली है, जो बिजली बिल से कराह रहे हैं, 2000, 4000, 5000, जिनका बिल पहले 200 रुपए आता था, 1000 रुपए आ रहा है, जिसका 1000 रुपए आता है उसका 4000 रुपए आ रहा है, और उस पे और कुठारागा कि 5% नगर निगम टैक्स लगाएगा। क्या है भाई? तो देश में अनोखा प्रयोग हो रहा है कि बिजली बिल के ऊपर 5% नगर निगम चार्ज करेगा, और नगर निगम की पोल कैसे खुली पिछले 15 दिनों के अंदर सबने देखा। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल क्रांति दिवस पर हुई घटना के विरोध में भाजपा और अन्य संगठनों ने कल राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। रांची में भी भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भोगनाडीह में सिदो कान्हू के वंशजों और जनजातीय समाज पर पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग का कड़ा विरोध किया। आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच सहित अन्य आदिवासी संगठनों ने भी इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए। आईडी नीचे करे भैया, ऐसे मत रखिए ना। सोरेन अपने आप को आदिवासी विरोधी घोषित करे और गद्दी से इस्तीफा दे। ये हमारे आदिवासियों के सिद्धू कान्हू पे वैसे लोग थे, ये किसने कहा दिया कि वो लोग हथियार लेकर गए थे? आदिवासियों के हाथ में यदि उनके परंपरागत जो उनके तीर धनुष या लाठी होते हैं तो ये उनका श्रृंगार है। और हेमंत सोरेन जी को ये मानना होगा कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोग अपने साथ संस्कार लेकर चलते हैं। तो पूरा समाज जो हम लोग कल उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनके कुर्बानी को याद करके, उनकी शहादत को याद करके हम लोग प्रेरणा लेके संकल्प दे रहे थे कि हम लोग को भी अपना संघर्ष किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो उस समय इस तरह की घटना की जब सूचना मिलती है तो हम क्या समझते हैं कि जब उनके वंशजों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, यानी पालन करने का काम हो रहा है। इधर भोगनाडीह मामले में गोड्डा पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद राजनीति के गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनसे जुड़े लोगों को प्रताड़ित कर रही है और उन्हें बेवजह झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि सिदो कान्हू के वंशजों का अपमान करने वाली सरकार का आदिवासी समुदाय विरोध करता रहेगा। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी गिरफ्तारी को षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस प्रकरण को राजनीतिक रंग देना चाहती है। नई दिल्ली में एचएससी के पुनरुद्धार को लेकर उद्योग मामले की केंद्रीय संसदीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार एचएससी के मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान एचएससी के पुनर्जीवित करने को लेकर काफी सकारात्मक बातें हुई। समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिवा ने स्पष्ट कहा कि एचएससी को बंद नहीं किया जाएगा। बैठक में एचएससी को अधिक से अधिक कार्यादेश देने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में कल यूनिसेफ के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यूनिसेफ को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने विकास से संबंधित डेटा को राज्य सरकार के साथ साझा करने पर भी बल दिया ताकि जनहित में बेहतर परिणाम मिल सके। बच्चों के समग्र विकास को लेकर भी बैठक में विमर्श हुआ और मुख्य सचिव ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। देश को अगले वर्ष मार्च अंत तक नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झारखंड में भी सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी तरीके से नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है।
रांची में इस अभियान की कल उच्च स्तरीय समीक्षा भी हुई। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षकों को नक्सलियों और स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ अभियान तेज करने की हिदायत दी। थाना स्तर पर सूचना तंत्र को भी मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही हाल के दिनों में जेल से रिहा और जमानत पर छूटे नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी जंगल से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे करीब 18,000 डेटोनेटर्स बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा के संयुक्त अभियान में यह बरामदगी हुई है। उन्होंने बताया कि इन डेटोनेटर्स को बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। आपातकाल के बीते हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस काले अध्याय को याद कर लोग सिहर उठते हैं। 1975 में लगा आपातकाल इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज है। पलामू के जाने माने शिक्षाविद कमलाकांत मिश्रा ने भी इमरजेंसी की चर्चा करते हुए कहा कि यह वो कालखंड था जिस दौर में लोग सरकार के दमन के कुचक्र से निकलने के लिए तड़प रहे थे। पूरा देश जो है वह कैद खाना बन चुका था और ऐसी स्थिति में हर क्षण लगता था कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चीजें छीन ली जाएगी, हम मिटा दिए जाएंगे और इस तरह की बातें चलती थी। और यह था कि न कोर्ट और कचहरी का भी कोई महत्व नहीं रह गया था। न अपील, न दलील, न वकील, न अपील, न दलील, न वकील, न न्यायपालिका का महत्व, न कार्यपालिका का महत्व, न विधायिका का महत्व। और जब ये तीन चीजों का महत्व नहीं तो संविधान कहाँ? संविधान का पूर्ण रूपेण हत्या, संविधान पूरा रौंदा गया था। और इस तरह से वह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्दिन था। सारी योजना थी इंदिरा गांधी की कि हम वर्षों बने रहे 335 तक, या हम बराबर के लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किस तरह से हुआ? सब कुछ, सारे अधिकार छीन लिए गए। और यह इतना ही नहीं, पत्रकारिता की भी स्थिति जो है बहुत ही नाजुक थी। अखबार के पन्ने खास करके संपादकीय जो है वे खाली पड़े रहते थे, तारीख पोता हुआ रहता था। और यह स्थिति थी। तो अब ऐसी स्थिति में यह कहना कि लोकतंत्र था, संविधान की रक्षा की गई, यह निर्लज है राहुल गांधी। इसको संविधान का 100 तक नहीं मालूम है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए भी अनेक पहल हुए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में खुशियों का रंग भरा है। सिमडेगा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और रसोई में खाना बनाना अब आसान हो गया है। रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा की सौगात ने कांति देवी के जीवन में खुशियों का रंग भरा है। पहले यही परेशानी थी कि लकड़ी चूल्हा में खाना बनाते थे और लकड़ी चूल्हा में खाना बनाते थे, परेशान होते थे, दूसरा काम कर नहीं पाते थे।
अभी चूल्हा जो मिला है तो चूल्हा में, गैस चूल्हा में हम लोग खाना बनाते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। जिले के बरपानी गांव की सेकुंदा टेटे ने बताया कि पहले खाना बनाने में उन्हें काफी समय लगता था और परेशानी भी होती थी। बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाते थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब कम समय में खाना बन जाता है और चूल्हे के धुएं से छुटकारा भी मिला है। पहले तो हमें लकड़ी से जलाते रही और एखन प्रधानमंत्री योजना होलक से घर से हमें गैस से हमें जलाती से कर हमके बहुत लाभ होते हैं। रसोई गैस एजेंसी के चंद्रमोहन ने भी वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को वरदान बताया है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है, जिसे के तहत हमारी एजेंसी के तरफ से करीब 11,000 से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं, जिस दौरान आधी आबादी को भी संबल मिला है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। गिरिडीह की महिलाओं को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड स्थित खरगडीहा गांव निवासी आशा खातून को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा मिला है। इसके तहत गैस चूल्हा और सिलेंडर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। आशा खातून ने कहा कि योजना का लाभ मिलने से पहले उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता था। तो लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाते थे, पानी उन्हें आता था तो भींग जाता था, तो हम लोग नहीं बना सकते थे। अब गैस मिला तो गैस पर बनाते हैं खाना। आयशा खातून के पति परवेज शेख ने कहा कि वे मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन करते हैं और 6 बेटियों के भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने के बाद पत्नी की आंखों के छाले ठीक हुए हैं और पहले जितने दाम में लकड़ियां खरीदते थे उतने में घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब से हमारे उज्ज्वला मिले हैं तब से हम बहुत खुश हैं। और जब उज्ज्वला नहीं था हमारे पास तो धुआं वगैरह से हमारे बच्चे लोग का बहुत परेशानी होते थे, सोने में, बैठने में, खाने पीने में सर। और क्या बताएं सर, हम बहुत गरीब आदमी है सर, लेकिन सरकार जब से दिए तब से हम बहुत खुश हैं। हमारे 6 लड़की है सर, लड़का भी नहीं है जो कि हम आगे चल कर कुछ कर सके। लेकिन बस वही है कि सरकार से हमारा गुजारिश है कि अगर कोई सरकार के अंदर कोई फंड अगर या कोई माने सरकारी योजना हो, माने कॉलोनी वगैरह, तो हम गरीबों की सहायता दें। वहीं आशा खातून की बेटी निशत प्रवीण ने कहा कि 3 साल पहले उनकी मां लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो बारिश के मौसम में लकड़ियां भीग जाती थी, जिसके कारण समय पर खाना नहीं मिलता था और स्कूल जाने में देर होती थी। लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से समय की बचत हो रही है। बहुत परेशानी होती थी, पानी पड़ते थे तो घर भी भीग जाता था, पूरा घर से पानी चूती था और मम्मी को खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए जहां एक ओर गृहिणियों को धुआं मुक्त रसोई मिला है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक तरीके से भोजन बनाने के दौरान उठने वाले धुएं से होने वाली बीमारियों से भी महिलाओं को मुक्ति मिली है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज सवेरे जम्मू से पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को आधार शिविर से रवाना किया। तीन जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा जो उत्साह है, हमारा उत्सव है, स्त्री के बेकरार है, बस दर्शन बाबा का करते रहे और स्त्री के दर्शन करते रहे। बस हमें बहुत उत्साह है। पहले जत्थे में हर साल हम पहले जत्थे में दर्शन करते हैं, 20 सालों से दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल हर बार
भोलेनाथ को समर्पण करते हैं प्रसाद के तौर पर। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं, हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। अरेंजमेंट इज सो बेस्ट। नहीं, जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए, उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर। इधर रांची में 9 दिवसीय जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तरह तरह के झूले, फुटपाथी दुकान और अन्य मनोरंजन की चीजें आगंतुकों को आकर्षित कर रही है। कल से यहां जगन्नाथ महोत्सव भी शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह के मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक छटा देखते ही बनी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा बेहोश होकर चोटिल होने के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने चिकित्सकों से विमल लकड़ा को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। परिजनों से बातचीत के क्रम में श्री कुमार ने कहा कि विमल लकड़ा के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। 5वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप कल से रांची में शुरू हो रही है, जो 14 जुलाई तक चलेगी। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार मोराबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने कल उनसे मुलाकात कर प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पहला मैच जीतकर मेजबान टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया ने ठाना है इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असलियत में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पेच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला अनुभव काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो वैसे तो पिछले मैच में शतक देखने को मिले थे, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी अंतिम के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल है, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर किया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी दिक्कतों को दूर कर सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान हरदम उनके हौसले को बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिनके बल्ले से 62.92 की स्ट्राइक रेट से 920 रन आए हैं। साथ ही साथ बेन टिकट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
और अब बात मौसम की। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज और कल भी तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हजारीबाग, चतरा, लातेहार, रामगढ़ और कोडरमा में भारी बारिश के आसार हैं। 4 जुलाई को भी कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और जामताड़ा में तेज बारिश की संभावना है। 5 और 6 जुलाई को भी कई जिलों में तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के कुडेग में सर्वाधिक 59.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब जानते हैं क्या है आज के दिन में इतिहास के पन्नों में खास। 2 जुलाई वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या की गई, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव डाली। 23 जून वर्ष 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ धोखा किया था, जिससे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जीत हासिल हुई थी। हार के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच बनी सहमति के चलते हुआ था। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेवोले में यूरोपीय निवेश बैंक समूह की प्रेसिडेंट नादिया काल्विनो से मुलाकात की। इस बैठक में भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के विस्तारित पोर्टफोलियो में शामिल 7 मेट्रो परियोजनाएं और 1 शहरी रेल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ साथ पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम के विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटलीकरण में भारत की ताकत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर बात हुई। निर्मला सीतारमण और नादिया काल्विनो ने डिजिटलीकरण, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में तीसरे देशों के साथ साझेदारी की संभावना पर चर्चा की। सेहत की बात में आज देखते हैं महिलाओं के लिए पोषण कितना जरूरी है। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। और बच्चा जो है, जब जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियां। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल आएंगे झारखंड। रांची और गढ़वा में करीब 1700 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रांची की पहचान एचईसी नहीं होगा बंद। नई दिल्ली में संसदीय केंद्रीय समिति की बैठक में एचईसी के पुनरुद्धार का निर्णय। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के 18,000 डेटोनेटर बरामद। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा के सेहत की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार। मुख्यमंत्री ने हर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश।
है।